हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्जाम 21। साथियों, आरआरसी भोपाल और आरआरसी गुवाहाटी का रिजल्ट आ चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था तो वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हिस्ट्री के बारे में। हमने कुछ संस्थाएं जो कांग्रेस के पूर्व बनाई गई थी उनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया था। और हो सकता है वो फर्स्ट क्लास थी वो बहुत सही नहीं रही हो, परंतु हमने एक बार फिर से उसका रिवीजन करा देते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको बंगाल के जो ज़मींदार थे उनके द्वारा बनाया गया था और उनके हितों की रक्षा मुख्य रूप से करना उसका कार्य था। और उसके जो मेन संस्थापक सदस्य थे वो द्वारकानाथ टैगोर और अन्य जमींदार थे। दोस्तों, फिर हमने पढ़ा था दूसरी जो संस्था थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना राधाकांत देव ने की थी। ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। और फिर मैंने बताया था कि तीसरी जो संस्था थी वो इंडियन लीग थी, जिसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। और शिशिर कुमार घोष वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका चलाई थी। ये वही अमृत बाजार पत्रिका थी जिसने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बंगाली से बदलकर इंग्लिश कर दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था इंडियन एसोसिएशन। मैंने बताया था कि जब 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई तो उसके लगभग एक साल के बाद इंडियन एसोसिएशन बना। इंडियन एसोसिएशन के सारे मेंबर इंडियन लीग के मेंबर हो गए। तो इंडियन लीग को आच्छादित करने का काम इंडियन एसोसिएशन ने किया था। और दोस्तों, इसके जो मुख्य संस्थापक थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। उससे इसके मैंने 3 मुख्य आपको लक्ष्य बताए थे। हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरी बताई थी सामान्य राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर भारतीयों को एक करना, तीसरा जो बताया था वो बताया था देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था तैयार करना। दोस्तों, तो ये था पुराना रिवीजन। अब इसके आगे की कुछ संस्थाएं देखते हैं। उनमें जो महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे बॉम्बे एसोसिएशन है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे एसोसिएशन की। दोस्तों, हम सिर्फ उतना पढ़ा रहे हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और 99% पूछे जाने की संभावना रहती है। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं भी खुद इस विषय का विद्यार्थी हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं। बॉम्बे जो एसोसिएशन बनाई गई वो 26 अगस्त 1852 में बनाई गई। इसके जो संस्थापक सदस्य थे, जो मेन संस्थापक थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। और ये किस उद्देश्य से बनाई गई थी? इसका उद्देश्य था सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना, ताकि हानिकारक समझे जाने वाले जो नीतियां और नियम हैं उन पर सरकार को सुझाव दिया जा सके। ये बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में कई बार आया है। फिर एक नई संस्था बनाई गई बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद बनाई गई बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कोई नई संस्था नहीं थी। जिस प्रकार इंडियन लीग परिवर्तित होकर इंडियन एसोसिएशन का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार बॉम्बे एसोसिएशन परिवर्तित होकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का रूप धारण कर लेती है। और इसकी स्थापना, अर्थात इसका जो नाम बदला गया है वो 1885 में बदला गया। बॉम्बे एसोसिएशन का परिवर्तित नाम है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन आता है कि जो बम्बई एसोसिएशन थी उसका परिवर्तित रूप क्या है या परिवर्तित नाम क्या है? तो बम्बई प्रेसिडेंसी। और इसमें जुड़ जाता है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग। दोस्तों, ये इसके संस्थापक सदस्यों में थे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आम जनों को सरकार के उद्देश्य बताना एवं अपने
अधिकारों को जानना और वो अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं इसके बारे में बताना इस एसोसिएशन का मुख्य कार्य था दोस्तों। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 में बनी। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। इसका जो मेन उद्देश्य था सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना, ताकि हानिकारक जो सरकार नियमावली बनाती है उससे सरकार की उस पर सरकार को सुझाव दिया जा सके। और फिर इसी बॉम्बे एसोसिएशन का परिवर्तित रूप था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो 1885 में बनी। बम्बई एसोसिएशन के जो संस्थापक सदस्य थे वो थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग। और दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य था वो आम जनों को सरकार के उद्देश्य बताना एवं अपने अधिकार क्या हैं ये जानना। आइए दोस्तों देखते हैं नई संस्था। आइए दोस्तों देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास महाजन सभा को। तो दोस्तों जो पूना सार्वजनिक सभा थी उसको एम.जी. रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, जिनको हम जी.बी. जोशी के नाम से जानते हैं, ने 1870 में इसकी स्थापना की। इसका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों? पूना सार्वजनिक सभा पूना में बनाई गई। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि आम जनों को उनके वास्तविक उद्देश्य क्या हैं ये बताना। फिर दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा के बाद कई बार क्वेश्चन आया है, पूना सार्वजनिक सभा से किसका नाम जुड़ा रहा है? एम.जी. रानाडे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद फिर एक संस्था बनाई गई, मद्रास महाजन सभा। दोस्तों ये जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं ये संगठित राजनीति तो कर रही हैं, परंतु सारी संस्थाएं क्षेत्रीय संस्थाएं हैं। कोई भी पैन इंडियन अभी तक संस्था नहीं बन पाई है। अभी पैन इंडियन संस्था की ज़रूरत महसूस होगी, कब महसूस होगी, कैसे उसका विकास होगा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी सारी संस्थाएं क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में, अपने शहरों में काम कर रही हैं और इनका कोई भी उद्देश्य अखिल भारतीय नहीं है। तो दोस्तों मद्रास जो महाजन सभा बनी 1884 में बनाई गई। एम.बी. राघवाचारी और जी. सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू इनके संस्थापक सदस्य थे। कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव एवं विधान परिषदों में सुधार करना इसका मेन उद्देश्य था। इस पर उन्होंने जोर दिया दोस्तों। तो ये भी संस्था जो थी मद्रास में बनाई गई। तो दोस्तों ये सारी संस्थाएं, अभी कुछ संस्थाएं जैसे आपने देखा था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये बंगाल में काम करती थी। चाहे वो इंडियन लीग हो वो भी बंगाल में काम करती थी। तो दोस्तों पहले जो संस्थाएं पढ़ी थी हमने कल, वो सारी संस्थाएं बंगाल में काम करती थी। आज जो संस्थाएं पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से ये मुंबई प्रांत में काम करने वाली संस्थाएं हैं दोस्तों। ये मुंबई या उनके किसी शहर में, मुंबई चूँकि पहले एक प्रांत था तो मुंबई प्रांत में काम कर रही है। मुंबई प्रांत में एक जगह पड़ती है पूना, तो पूना सार्वजनिक सभा। जैसे मद्रास, तो ये मद्रास में काम करने वाली संस्था है। तो दोस्तों ये क्षेत्रीय संस्था हैं, ये संगठित राजनीति कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, परंतु अभी कोई ऐसी संस्था नहीं बन पाई है जो अखिल भारतीय स्तर पर लोगों का नेतृत्व करे और उनको जागरूक करने का कार्य करे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, अब एक संस्था देखते हैं, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, आइए दोस्तों जानते हैं एक संस्था जो ना तो बंगाल में बनाई गई, चूँकि पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। इसमें एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों हमने बंगाल प्रेसिडेंसी की कुछ संस्थाएं पढ़ी, बंगाल, फिर उसके बाद में पढ़ी मुंबई प्रेसिडेंसी की कुछ संस्थाएं, मद्रास की भी एक संस्था पढ़ी, मद्रास महाजन सभा। अब दोस्तों ये किसी प्रेसिडेंसी की कोई संस्था नहीं है, इसको भारत से बाहर लंदन में बनाया गया। दोस्तों इसका नाम था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1866 को लंदन में की गई।
इसके जो संस्थापक थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और दोस्तों इसका मुख्य जो उद्देश्य था ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीय विषयों के बारे में जागरूक करना, उन्हें बताना कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है और ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या आपको दिखा रही है दोस्तों, इसके बारे में पूरी तरह से उसको जागरूक करना। अब दोस्तों आपने जान लिया कई सारी संस्थाओं को, जो दोस्तों आपने देखा कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में बनाई गई वो संस्था थी जो लंदन में बनाई गई, और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय विषयों के बारे में ब्रिटिश संसद को और ब्रिटिश जनता को बताना था, क्योंकि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है इसको लोग जान नहीं पा रहे थे। और जिस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या वहाँ की सरकार जिस प्रकार बता रही थी लोग वही समझ रहे थे। तो ये दोस्तों तो थी कुछ महत्वपूर्ण वो संस्थाएं जिन्हें आईएनसी से पूर्व अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व बनाया गया। अब देखते हैं दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस अस्तित्व में कैसे आई, इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। आज इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे और कल इसके बारे में हम लिखेंगे और ये जानेंगे ये किस प्रकार अस्तित्व में आई। आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका केवल आप एक कहानी टाइप में सुन लीजिए आज, और इसको हम कल पढ़ेंगे। 1 मार्च 1883 को A.O. ह्यूम जो इटावा के रिटायर्ड कलेक्टर थे, दोस्तों, ये एक सिविल सर्वेंट थे। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि A.O. ह्यूम कौन थे, या कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम कहाँ के सिविल सर्वेंट थे। तो दोस्तों जब ये रिटायर्ड हुए तो इटावा के सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने 1 मार्च 1883 को कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों के नाम एक पत्र लिखा और उनसे स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की अपील की। जब दोस्तों ये पत्र कोलकाता विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त हुआ तो उन्होंने पढ़ा तो वो भाव विभोर हुए और धीरे धीरे उनमें देश भावना जागृत हुई, और कुछ समय बाद एक ऐसी अखिल भारतीय संस्था की वो तलाश करने लगे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। दोस्तों जब ये बात हो गई उसके बाद 1884 में 16 सितंबर 1884 को थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक सम्मेलन मद्रास में आयोजित किया गया। अड्यार जो कि इसका मुख्यालय भी रहा है वहाँ आयोजित किया गया। तो वहाँ पर एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने आपस में डिस्कशन किया जिसमें A.O. ह्यूम भी सम्मिलित हुए। दोस्तों जब ये सब लोग आपस में डिस्कशन किए तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अब भारत को एक ऐसी अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता है जो पूरे भारतीयों को लेकर चले, उनके हितों की बात करे और एक संगठित राजनीति करे। उसके बाद दोस्तों A.O. ह्यूम जब ये सम्मेलन ख़त्म हुआ तो उसके बाद A.O. ह्यूम 1884 में ही, चूँकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, उनसे मिलने शिमला गए। शिमला में उनसे जब मुलाकात हुई और A.O. ह्यूम ने अपना उद्देश्य उनको बताया और ये बताया कि जो है हम एक ऐसी संस्था का गठन करने जा रहे हैं जो क्रांतिकारी असंतोष के लिए सेफ्टी वाल्व का कार्य करेगी। क्रांतिकारी, फिर से एक बार समझ लीजिए, जब A.O. ह्यूम लॉर्ड डफरिन से जो वायसराय थे वर्तमान में उस समय भारत के, उनसे मिलने शिमला पहुँचे और उन्होंने अपना उद्देश्य उनको बताया कि हम एक ऐसी अखिल भारतीय संस्था, एक ऐसी पैन इंडियन संस्था बनाने जा रहे हैं जो क्रांतिकारी असंतोष के लिए सेफ्टी वाल्व का कार्य करेगी। लॉर्ड डफरिन उनकी इस बात से सहमत हो गए। इसके बाद दोस्तों
A.O. ह्यूम ने 1884 में इसके बाद इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में कर दी। एक सभा बनाई जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा। दोस्तों इसके बाद A.O. ह्यूम ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में उन्होंने इस संस्था के बारे में बड़े बड़े राजनीतिक, चाहे वो रिपन हो, डलहौजी हो, डलहौजी के अलावा जॉन ब्राइट हों, स्लेग हों, इन सब बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा की, राजनीतिक चर्चा की, इस पार्टी के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में सब कुछ उनको स्पष्ट रूप से बताया। तो उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई। इसके बाद A.O. ह्यूम भारत वापस आए। उन्होंने 25 दिसंबर 1884 को मुंबई में इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन बुलाया और दोस्तों इसमें दादा भाई नौरोजी ने भी भाग लिया। चूँकि इस संस्था का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, परंतु दादा भाई नौरोजी के अनुरोध पर इस संस्था का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। जब दोस्तों इस संस्था का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया तो दोस्तों अब इसके प्रथम अधिवेशन की बात होती है। तो दोस्तों ये थी इंडियन नेशनल यूनियन से कांग्रेस तक की यात्रा। इंडियन नेशनल यूनियन किस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदली। अब दोस्तों इसका प्रथम सम्मेलन पूना में बुलाया जाना निश्चित किया गया 28 दिसंबर 1885 को। परंतु पूना में उस समय प्लेग बहुत विकराल रूप लिए था, एक महामारी का रूप लिए था, तो वहाँ पर ये सम्मेलन कराना संभव नहीं हो पाया। उसके बाद 28 से 31 दिसंबर 1885 को इस सम्मेलन को पूना के बजाय मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के भवन में आयोजित किया गया और वहाँ पर W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। तो दोस्तों ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो यात्रा जो इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। तो दोस्तों सेफ्टी वाल्व के बारे में हम बात करते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट भी जान लीजिए। बीजी तिलक ने कहा था कि हम इस प्रकार, यदि चूँकि इसका सम्मेलन वर्ष में एक बार होता था, यदि हम वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। कांग्रेस की स्थापना पर रहस्य बना हुआ है, कांग्रेस की स्थापना पर रहस्य बना हुआ है, उस पर पर्दा पड़ा रहने दीजिए। पट्टाभी सीतारमैया ने इसके बारे में कहा था। ये सब बातें दोस्तों हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके कुछ अधिवेशन। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए दोस्तों। और यदि आप GS अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट वो बातें आपको पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ और एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।